भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिदन्ति शस्त्र नामी नैनम दहति पावका न चैनम किले दयांतापो न शोषति मारुतः। अर्थात आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। अर्थात मनुष्य के देह में स्थित आत्मा अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता। किंतु मनुष्य का शरीर अमर नहीं है, उसकी मृत्यु एक न एक दिन तो अवश्य होनी ही है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जिस समय मनुष्य इस भौतिक संसार में जन्म लेता है उसी समय उसकी मृत्यु का समय और मृत्यु का कारण निश्चित हो जाता है। मृत्यु एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जानने की हर मनुष्य जिज्ञासा रखता है। मृत्यु से पहले होने वाले आभास, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, पूर्व जन्म और पुनर्जन्म का सत्य आदि कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर किसी के मन में उठते हैं। लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों में मृत्यु से जुड़ा हर रहस्य उजागर किया हुआ है। गरुड़ पुराण में जीवन से लेकर मृत्यु तक और उसके बाद आत्मा के सफर के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ देव को मृत्यु के पश्चात होने वाली घटनाएं, नरक लोक की यातनाएं, स्वर्गलोक और स्वर्गलोक के पश्चात पुनर्जन्म, इन सभी विषयों के बारे में बताया है। जिस प्रकार जन्म सत्य है उसी प्रकार मृत्यु भी एक शाश्वत सत्य है जिसे कोई झुटला नहीं सकता। इसलिए मृत्यु पर विजय पाना असंभव है। गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है जिन्हें यदि हम जान लें तो ये पहले ही हम जान सकते हैं कि हमारी मृत्यु का समय अब निकट आ चुका है। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को मृत्यु के पूर्व मिलने वाले ऐसे कौन से संकेतों के बारे में बताया है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप सच में भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। पहली बात, गरुड़ पुराण के अनुसार जब इंसान की मृत्यु निकट आती है तो उसकी परछाई उसका साथ छोड़ देती है। ऐसे मनुष्य को तेल और पानी में अपना प्रतिबिंब अर्थात परछाई दिखाई नहीं देती है। अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसका अंतिम समय अब निकट आ चुका है। दूसरी बात, जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु निकट आती है तो उसे अपने आसपास अपने पूर्वज या पितृ दिखाई देने लगते हैं। उसे अपने पास अपने पितरों की मौजूदगी दिखाई देती है। वे उसके आसपास परछाइयों में घूमते हैं और वह भली भांति जान लेता है कि उसकी मृत्यु का समय अब निकट आ चुका है। तीसरी बात, जब भी किसी इंसान की मृत्यु निकट आती है तो उसे अपने शरीर से एक अजीब प्रकार की गंध आने लगती है जो उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इस गंध को सूंघते ही उस मनुष्य को अवश्य समझ जाना चाहिए कि उसका अंत समय अब निकट आ चुका है। चौथी बात, जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु निकट आती है और वह आईने में अपना चेहरा देखता है तो उसे अपने चेहरे के स्थान पर किसी अन्य का चेहरा दिखाई देता है। ये आईना उसके आने वाली मृत्यु के बारे में आगाह करता है। इसलिए जब भी किसी व्यक्ति को आईने में अपने चेहरे की जगह किसी अन्य व्यक्ति का चेहरा दिखाई दे तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसकी मृत्यु का समय अब निकट आ चुका है। जब इंसान की मृत्यु पास आती है तो उसका शरीर पीला या हल्का लाल दिखाई देने लगता है। उसकी त्वचा अंदर से जलने लगती है। यदि कोई व्यक्ति पापी होता है तो उसे नरक जाने का एहसास पहले ही हो जाता है और उसकी त्वचा जलने लगती है, जिससे उसे बहुत अधिक तकलीफ भी होती है। जब मनुष्य की मृत्यु निकट आती है तो उसे सूर्य और चंद्रमा की रोशनी दिखाई देना बंद हो जाती है। कई बार उसे चांद टूटा हुआ नजर आने लगता है। जब इंसान की मृत्यु निकट आती है तो उसकी जुबान थोड़ी ऐंठने लगती है, नाक और मुंह थोड़े कठोर हो जाते हैं और उससे पश निकलने लगती है। इनसे निकलने वाली दुर्गंध से वह परेशान हो जाता है और मृत्यु की कामना करने लगता है। जब इंसान की मृत्यु पास आती है तो उसकी आंखें इतनी कमजोर हो जाती हैं कि उसे अपने आसपास बैठे लोग भी दिखाई नहीं देते हैं, अर्थात उसकी आंखों की रोशनी भी कमजोर होने लगती है। जिस मनुष्य ने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, जिसने जीवन में पुण्य कमाया हुआ होता है, उसकी जब मृत्यु पास आती है तो उसे अपनी आंखों के सामने एक दिव्य रोशनी दिखाई देती है और ऐसा व्यक्ति मृत्यु से नहीं घबराता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने पाप किए होते हैं उसे मृत्यु निकट आने पर अपने आंखों के सामने भयंकर रूप वाले यमदूत दिखाई देते हैं, जिनसे डरकर वह कांपने लगता है और अपने पाप कर्मों को कोसने लगता है। तो मित्रों, ये थे वह 7 संकेत जो मृत्यु आने से पहले आपको दिखाई देने लगते हैं। आशा करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिए जय श्री कृष्णा।